अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो है हम पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, तो हम रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो चले देखते हैं कि रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते क्या हैं। तो हम यहाँ पे अपनी हाईलाइट कर देते हैं रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि जब आप किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जब आप कन्फिगरेशन कर रहे होंगे तो कौन से रूल जो हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले रूल आता है अफबो प्रिंसिपल। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अफबो प्रिंसिपल। अब ये क्या है, ये हमें क्या कहता है? तो बेटा याद रखिएगा आप, अफबो प्रिंसिपल की कुछ मेजर स्टेटमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। मैं उनके पॉइंट्स लिख देता हूँ। अफबो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिटल्स। अपने ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, 1s है, 2s है, 2p है और उसके बाद 3s है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी हम एनर्जी चेक करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो अफबो ने मैं ये बताया कि जिसकी एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा, जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अच्छा, इसको हम और तरह से भी लिख सकते हैं, इसको और तरह से भी लोग लिख देते हैं और वो भी बड़ा आसान है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, कि वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होती है आर फिल्ड, वो पहले फिल हो जाते हैं, आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर इन एनर्जी, कि जिनकी एनर्जी कम होती है वो वाले ऑर्बिटल्स फर्स्ट फिल हो जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। सपोज करें आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, लाइक आपके पास 1s है, आपके पास 2s है, आपके पास 2p है। अब आपके पास मैंने 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए, 1s 2s और 2p, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने फिल करने हैं। तो आपके पास इसकी एनर्जी 1s की कम होती है, 2s की ज़्यादा होती है और 2p की उससे भी ज़्यादा होती है। तो हम सबसे पहले अफबो ने ये बताया कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, अगर बचे फिर इसमें जाएंगे और अगर फिर भी बचे तो वो आगे इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। समझ ना कि लोअर एनर्जी को हमने पहले फिल करना है और उसके बाद हमने हायर एनर्जी वाले को फिल करना है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, वो आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, के मतलब कौन सा ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और कौन सा ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं n+l रूल। याद रखिएगा, n+l रूल। ये एक ऐसा रूल है जिसको हम फॉलो करके ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, n जो है आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, p q n है, और l जो है आपको पता है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, a q n। अगर आपके पास सपोज करें 2 ऑर्बिटल्स हैं, लाइक आपके पास एक 3d है और एक आपके पास 4s है, और n+l रूल के अकॉर्डिंग इसका n जो है वो क्या है, 3 है, क्योंकि ये शेल नंबर 3 होता है, और d जो है ये l है, और d में l की वैल्यू कितनी हो, 0 हो तो s होता है, 1 हो तो p होता है, 2 हो तो d होता है, तो l की वैल्यू इसमें 2 है। तो n+l अगर रूल लगाएं तो बनता है 2 + 3 + 2 = 5। तो 3d की वैल्यू आती है 5। 4s के अगर ऊपर हम n+l लगाएं तो n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 हो तो s ऑर्बिटल होता है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई n+ रूल के अकॉर्डिंग 4। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 5। 3d की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो 3d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि 3d ऑर्बिटल फिल होगा पहले कि 4s, तो आप कहेंगे 4s पहले फिल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। दिस इज़ अफबो प्रिंसिपल। अब समटाइम ऐसा होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। लाइक अब आपके पास एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 5s वर्सेस, और एक आपके पास ऑर्बिटल है 4p। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल को देख लें इसकी, अब इस पे n+l रूल लगाते हैं। इसका n 5 है और इसका l 0 है, इसका n 4 है और इसका l जो है वो 1 है। अगर रूल लगाते हैं तो 5 + 0 = 5 और 4 + 1 = 5, दोनों की वैल्यू 5 5 आ रही है। तो अब हम किसकी एनर्जी ज़्यादा लिखेंगे,
तो हमें ये भी रूल के अंदर बता दिया कि जब दोनों की n+l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स की इक्वल आ रही हो तो फिर हम जिस वाले का n बड़ा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका n बड़ा है 5 है, इसका n 4 है, तो इसकी 5s की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, इससे। तो ये भी आपने एक ट्रिक याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। एक छोटा सा फार्मूला भी है कि आपकी बुक पे भी बना हुआ है कि आप क्या करें, इस तरह 7 तक काउंटिंग लिख लें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 2 को 2 टाइम्स लिख दें, गैप इक्वल रखना है आपने, 3 को 3 टाइम लिख लें, 4 को 4 टाइम्स लिख लें, 5 को 5 टाइम्स ना लिखें बल्कि इस तरह ट्राइगोन बनाने के लिए 3 टाइम्स लिखें, इसको 2 टाइम्स लिखें। अब ये पहला कॉलम जो है इसके साथ SS ड्रॉ कर लें, दूसरे के साथ PP ड्रॉ कर लें, तीसरे के साथ DD ड्रॉ कर लें, और पांचवें के साथ फोर्थ के साथ F ड्रॉ कर लें। अब इनको इस तरह सर्कल कर दें कि इनकी बाउंड्री एक दूसरे के साथ टच हो, ठीक है। तो आपके पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब यहाँ से आप एरो यहाँ पे पास करें, इसमें से पहले एरो पास हो रहा है उसकी एनर्जी कम है। देखिए पहला एरो पास हुआ है 1s में से, तो 1s पहले लिखेंगे, उसके बाद 2s में से पास हुआ था, उसके बाद 2p में से पास हुआ था, 2p के बाद 3s में से पास हुआ था, और इस तरह 3s के बाद 3p में से पास हुआ था, फिर 4s में से पास हुआ, देखें 3p और यहाँ से 4s, फिर 3d, और फिर 3d के बाद 4p। तो इस तरह आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ये भी आपके पास एक टेक्निक है जिसको आप जो है वो फॉलो करके वैल्यू निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हाईलाइट कर देता हूँ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसकी भी स्टेटमेंट हम दो तरह से लिख सकते हैं। ये भी रूल है एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बताया गया है हम ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर ये लिखा गया है, इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, नो टू, नंबर नहीं लिखा, नो लिखा है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, किसी भी एटम के अंदर कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते विच कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई एक आधी डिफरेंट होगा, सारे के सारे सेम नहीं हो सकते। ये आपने बात याद रखनी है कि पॉली ने ये बता दिया कि किसी भी एटम के अंदर कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो। मिसाल देता हूँ आपको मैं, इसकी एग्जांपल ये है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका मैं नाम रख देता हूँ A, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन ये है, इसका नाम रख देता हूँ B। अब ए इलेक्ट्रॉन का n फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है ये 3 है, सेकंड क्वांटम नंबर जो है ये 2 है, थर्ड क्वांटम नंबर जो है ये +1 है, और फोर्थ क्वांटम नंबर जो है ये आपके पास +1/2 है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसका n 3 हो सकता है, l भी शायद 2 हो जाए, m भी शायद +1 हो जाए, लेकिन कोई एक क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, समझ रहे ना। तो ये हमें पॉली एक्सक्लूजन ने बताया। या तो देखें ना, यहाँ पे सारे क्वांटम नंबर सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर ही सेम कर देते हैं तो यहाँ से आपको कोई और चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 हो सकता है। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम के अंदर कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो। तो ये हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया, ये होप आपको समझ आ गई होगी। मतलब अगर n भी सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, l भी सेम है, m भी सेम है, तो स्पिन में फ़र्क होगा, एक कि प्लस होगी एक कि माइनस होगी। अगर स्पिन भी सेम है तो शायद l में फ़र्क हो या n में फ़र्क हो, कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम के अंदर। और इस प्रिंसिपल को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो भी सही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, तो उनकी स्पिन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर एक जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो ये आपने एक चीज़ जो है वो अपने माइंड में बिठा लेनी है। तो बहुत इजी है, कोई भी इतना मुश्किल जो है वो ये प्रिंसिपल्स नहीं है, रूल्स नहीं है। लास्ट जो हमारे पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो हमारे पास आ गया हॉर्न्स रूल। ये आखिरी प्रिंसिपल है जिसको हम नोटिस करते हैं अपने सिलेबस के अंदर, हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल हमें क्या बताता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी भी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अगर कोई एटम है उसके अंदर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये भी समझ लीजिएगा।
अगर कोई एटम है और उसके अंदर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट मेरा बेटा वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो इक्वल होती है। मिसाल देता हूँ आपको, आपके पास 2p है, 2px एक ऑर्बिटल है, 2py एक ऑर्बिटल है और एक 2pz ऑर्बिटल है। तो इन सब की एनर्जी आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं जो आपके पास सब शेल्स होते हैं उनकी जो ओरिएंटेशंस होती है उनकी एनर्जी इक्वल होती है। सब शेल p था और इसके आगे ओरिएंटेशन थी x y z, उनकी एनर्जी इक्वल होगी। इस तरह अगर आपके पास है 3px और दूसरा है 2px, हम यहाँ पे शेल ही बदल गया ना, हम ऑर्बिटल की बात करें तो इनकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी। याद रखिएगा, एक ही शेल के अंदर डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं, एक ही शेल के अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, उनकी एनर्जी सेम होती है। px, py, pz ओरिएंटेशंस हैं, सो दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स बिकॉज दे हैव सेम एनर्जी। इस तरह अगर आप डी की बात करते हैं, dxy, dyz, dzx, उसके बाद dx² y² और dz², ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसके साथ 2 लग जाए, 2 लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 3 लग जाए, 3 लग जाए, तो सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी एनर्जी इक्वल होगी। अब हॉर्न्स रूल जो है वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी पे बात की है उसने, उनकी फीलिंग पे बात की है। हॉर्न्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू रिजाइड, वो रहना पसंद करेंगे सेपरेटली विद इन द, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, विद इन सेम स्पिन इनसाइड, विद सेम स्पिन इंस्टेड ऑफ पेयरिंग अप इन सेम ऑर्बिटल। अब इस चीज़ को भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है वो, कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये है 2px, ये है 2py और ये है आपके पास 2pz। अब ये मैं डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट उसकी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपके पास टोटल हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सपोज कर लें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं और दूसरा जो है उसको इसमें फिल करेंगे। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में फिल कर देते हैं और इसको खाली कर देते हैं, तो ये कन्फिग्रेशन जो है हॉर्न्स रूल को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है ना। हॉर्न्स रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि एक ही ऑर्बिटल में रिजाइड करने की बजाय वो रिजाइड करेंगे अलग अलग और सेम स्पिन के साथ, इस तरह, ठीक है। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। अगर 4 हो जाएंगे तो अब पेयरिंग होगी, क्योंकि अब आपके पास ऑर्बिटल खत्म हो गए। इसकी मिसाल ऐसे ही है, 3 लोग एक कमरे में एंटर होते हैं और उस कमरे के अंदर 3 सोफ़े पड़े हुए हैं, तो क्या वो तीनों एक ही सोफ़े पे बैठेंगे या पहले वो सेपरेट बैठेंगे? डेफिनेटली वो सेपरेट बैठेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो समझ आ गई होगी। एक और चीज़ छोटी सी बता दूं, 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड। कम्प्लीटली फिल्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, पार्शली फिल्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है और हाफ फिल्ड की एनर्जी थोड़ी सी उससे कम होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।